बाप इनको पैदा कर देगा ना, लेकिन अपने पापा को पापा नहीं बोलेंगे, दूसरे को बाप बोलेंगे। कैसे कैसे अब हम बताते रहे। कांग्रेस पोलियो का दवा ना लाया होता तो भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता नजर आ रहे हैं ना दो टांगों पर, तो लंगड़ा लुल्ला नजर आते हैं। ऐसे कहते हैं कि चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का, मुसलमान के ईमान का और इनसे चमचे का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता। होने बात के पहले नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। राहुल गांधी जी आ रहे हैं बापू सभागार में, संविधान सुझाव सम्मेलन कर रहे हैं ताकि संविधान पे खतरा है, जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे राहुल गांधी कल आ रहे हैं पटना में, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी नेता विरोधी दल लोकसभा और बिहार के पावन धरती पर आ रहे हैं। ये बिहार की धरती इतिहास रहा। यहाँ गांधी जी पश्चिमी चंपारण से सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। आज हमारे बीच कल गोरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया गया गांधी जी के नेतृत्व में। आज काले अंग्रेजों को भगाने की जरूरत है, जो हमारे राहुल गांधी जी बिहार के पावन धरती पर आ रहे हैं। तब गांधी जी गोरे अंग्रेज के भगाए थे, राहुल गांधी काले अंग्रेज के भगाने के लिए कल बिहार में पटना में राहुल गांधी जी आ रहे हैं। क्या अच्छा ये बताइए, काले गोरे अंग्रेज बोल रहे हैं, ठीक बताइए कि राहुल गांधी कब भागेंगे देश से फिर? अब इनकी मानसिकता जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं 2014 वाले लोग हैं। तो आप कब के हैं? जब से राहुल गांधी जन्म लिए थे तब से हैं का आप? हमारी पैदाइश जो है कहते हैं भैया कि कांग्रेस वाला पोलियो पिला दिया है, कांग्रेस के नाम जप रहे हैं लोग, समझ गए ना? यही चल रही लोग है। पोलियो का नतीजा है कि कांग्रेस वाले जो है ना नाम जप रहे हैं कांग्रेस का, समझ गए ना? चुप रहो। इन्होंने बात किया, इन्होंने बात किया। आपने क्या बोला कि संविधान, क्या बोले संविधान क्या बोले बचाने का? संविधान को बचाने के लिए, संविधान जो खतरा में था, विपक्ष वाला लोग बोल रहा था कि संविधान खतरा में, संविधान को मोदी जी ताक पर रख के काम कर रहे, उसी को संविधान को बचाने के लिए पटना में कल है राहुल गांधी जी आए। चलिए, पहली बात 282 जब सीट था तब संविधान खतरे में नहीं था। 303 सीट आया तो संविधान खतरे में नहीं था। 240 सीट आ गया तो संविधान खतरे में हो गया। चुप रहिए, अभी कटाइएगा मत बीच में। 240 सीट आ गया तो राहुल गांधी बोल रहे कि संविधान खतरे में। पहले जवाब सुनिए बात को। और राहुल गांधी बोल रहे कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में नहीं, राहुल गांधी खुद खतरे में है, समझ गए? विपक्ष पूरा खतरे में। संविधान का बात करेगा राहुल गांधी है, पप्पू मंद बुद्धि बालक करेगा जो भरी संसद में संविधान का कॉपी लेता है लेकिन पढ़ने नहीं पता चलता है। तो किस संविधान का बात करते हो तुम भाई? यही चलते अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा था कि खाली संविधान लेने से नहीं होगा, पैकेट में रखने से नहीं होगा, संविधान का पढ़ना भी पता करना रहता है, क्या होता है। देखिए, ये पोलियो पर सवाल कर रहे थे। पोलियो पर सवाल था। कांग्रेस पोलियो का दवा ना लाया होता तो भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता नजर आ रहे हैं ना दो टांगों पर, तो लंगड़ा लुल्ला नजर आते। लंगड़ा लुल्हा तो नहीं नजर आते, लेकिन कांग्रेस दवाई इनको पिला दिया ना, तो इनका मानसिक संतुलन जो है ना कांग्रेस के पीछे ज्यादा अगाव हो गया, समझ गया ना? सुन लीजिए बात को। कांग्रेस का दवा निकाला हुआ आज आप सही सलामती माइकों पर बोल रहे हैं। न तो पोलियो नहीं पिया लग रहा भैया जी, मानसिक विकलांग है, ना तो मानसिक रूप से आप विकलांग होते। एक राहुल गांधी का इस पावन धरती पर हम तमाम युवा स्वागत करते हैं और वो नेता विपक्ष के हैं। उनसे हम यही चाहेंगे कि बिहार में बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, बीपीएससी जो अब बिहारती है उन पर जो लाठियां बरसा रही है यहाँ की सरकार, वाटर कैनल का इस्तेमाल हो रहा है। बुनियादी समस्या, कल कारखाना लगे, तमाम जो बुनियादी मामले हैं बिहार के, उस पर सवाल हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी तक पहुंचे और ये मुद्दे को जब सदन चले लोकसभा तो इस मुद्दे को वहां से उठाया जाए। सबसे बड़ा समस्या एक और है कि जो वृद्धा अवस्था पेंशन मिलता है बिहार के अंदर में, वो 400 रुपया मिलते चला आ रहा है। यो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी की भी हो, ये लोग वोट सिर्फ प्राप्त करना जानते हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार 2025 में जब बने बिहार के अंदर में, तो कम से कम वृद्धा अवस्था पेंशन हो या लक्ष्मीबाई पेंशन योजना हो, कम से कम 2000 रुपया मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीबों को जो मिलता है कम से कम 3 लाख रुपया मिले ताकि गरीब अपना कुटिया बना सके। ये मुद्दे को हम चाहेंगे राहुल गांधी सदन में रखे। नहीं, बिल्कुल सही बात है भैया। अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम तो हमारा मोहम्मद शाहिद जमाल हुआ। बिल्कुल सही बात। ये लोग ऐसे इंसान है ना कि बाप पैदा कर देगा ना, लेकिन दूसरे को बाप कहेंगे। सुन लीजिए पहले बात, हम तर्क देते रहे कैसे
तर्क क्या रुकिए चुप रहिए बड़ी बड़ी बोले हम कुछ बोलने नहीं जा रहे मतलब बाप इनको पैदा कर देगा ना लेकिन अपने पापा को पापा नहीं बोलेंगे दूसरे को बाप बोलेंगे कैसे कैसे अब हम बताते रहे आपको याद है यूपी का रामपुर गांव आपको भी पता होगा पत्रकार महोदय आप पत्रकारिता कर रहे हैं आपको भी पता होगा वहाँ 2200 कुछ आबादी का घर है मुस्लिम समुदाय के लोग का है ठीक है 500 कुछ घर मिलता है प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान मिलता है लेकिन एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाता है तो इसका नाम क्या होता है कि बाप पैदा कर दिया बाप इनका काम कर दिया लेकिन किसको कहेंगे पड़ोस के पापा को पापा बोलेंगे लेकिन काम जो किया उसको पापा नहीं बोलेंगे पड़ोस के पापा को पापा बोलेंगे। देखिए ये पार्टी विशेष जाकर विरोध करना जानते हैं और हम पार्टी विशेष विरोध नहीं किया हमने प्रधानमंत्री को असब बात का प्रयोग तो नहीं किया हमने सब कहा आप जो प्रयोग कर रहे हैं आप जो प्रयोग कर रहे हैं आपको मालूम नहीं प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है और कोई एक पार्टिकुलर प्रधानमंत्री नहीं है पूरे देश के हैं चलिए जो वोट ऑन कैमरा आप बोलिए कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं एक मिनट बोलिए नहीं पहले बोलिए इस बात को देखिए क्यों नहीं बोलेंगे बोलिए इस बात को कि हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय नरेंद्र दास दामोदर मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं बोलिए देखिए माननीय नहीं पहले बोलिए इस बात क्या कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम वो नहीं करते हैं उनको जो सिपा सलार लोग होते हैं ना हिंदुत्व का नेता अपने आप को बनने के चक्कर में इतना आगे निकल जाते हैं कि मोहन भागवत को भी ब्रेक लगाना पड़ता है उन हिंदू ठेकेदारों पर और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ब्रेक लगाना पड़ता है क्या गलत कहा भैया तो ब्रेक लगाने का मोहन भागवत क्या नेता है मोहन भागवत कोई नेता है आप बताइए पहले आरएसएस के चीफ है वो कोई नेता नहीं है समझ गए कोई मंत्री नहीं है सुनिए पहले मोहन हम बात हो रहा है नेता का बात हो रहा है तो आप आरएसएस के संगठन के चीफ क्यों बोल रहे हैं नेता का बात कीजिए तो मोहन भागवत जी का इसमें बीच में क्यों नाम ले रहे हैं क्यों नाम ले रहे हैं आप बात देश के लिए कोई अच्छा बात बोला आपने नेता का बात बोला कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए तो क्या तेजस्वी यादव ने गलत कहा बोलिए कि जब बोला भरी मंच पे बोलता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो हम सीट बजा देंगे तो बोलिए गलत बोले तेजस्वी यादव एक मिनट बोलिए 1 मिनट नहीं बोलिए कि गलत बोले तेजस्वी पूरी बात सुनिए बोलिए इस बात को 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो क्या बोले थे सबका साथ सबका विकास बिल्कुल सही बात बोले थे कि हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा जो शीर्ष बैंक में काला धन है कहते हैं भैया इसी बात सुनिए इसी वजह से कहते हैं चाइना के सामान का राहुल गांधी के बयान का मुसलमान के ईमान का और इनसे चमचे का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता होने बात को बोले यही कहते हैं 15 लाख देने के लिए बात बोले सुनाए हम वीडियो मोदी जी का सुनाए रुकिए अब हम बताते हैं क्या बोले रुकिए अब हम बताते हैं सुनिए नहीं बोले हैं हम बताते हैं क्या बोले हैं बताते हैं क्या बोले हैं सुनिए सुनिएगा तब ना सुनिएगा नहीं मेढक से टराइएगा खाली सुनिए मोदी जी ने क्या बोला कि भाइयों और बहनों विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो भारत में आ जाएगा तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख यूं ही चल जाएगा ये बात बोले हैं सुनिए आपको 15 लाख नहीं मिला लेकिन हमको 15 लाख मिल गया हमको 15 लाख मिल गया अब हम बताते हैं कैसे समझ गए ना जिस दिन धारा 370 थी उस दिन मेरा 15 लाख रुपया आ गया जिस दिन राम मंदिर बना उस दिन मेरा 15 लाख रुपया आ गया ठीक ना जिस दिन नई नई सड़कें बनी उस दिन मेरा 15 लाख आ गया लेकिन इन लोगों का काम क्या है कि बस पैसा लेके नाटक करने वाला लोग है तो इन लोग को तो पैसा चाहिए ना भैया इन लोग के पैसा चाहिए क्या इन लोग के देश से तो कोई मतलब है नहीं कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है संविधान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन लोग को तो इससे मतलब नहीं बस इन लोग का क्या काम है कि राहुल गांधी 1000 रुपया देगा बस राहुल चिल्लाना है अरे 2014 वाले क्या बोलेंगे जिसका 2014 में जन्म हुआ आपका अभी का जन्म हो रहा है अरे कंगना क्या बोली कंगना पे अभी क्या बोले कि मोदी एक मिनट इन्होंने क्या बोला कि मोदी जी के नेता कुछ बोलते हैं मोदी जी नहीं बोलते तो फिर कंगना पे क्यों आ गया भैया